अंता मांगरोल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पीसीसी की तरफ से पंचायत प्रभारी राजीव चौधरी जयपुर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या तैयारियां हैं फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों को लेकर? जो गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में बड़ी बड़ी योजनाएं जो प्रमुखता से गरीबों के लिए थी, पिछड़ों के लिए थी, उन योजनाओं के दम पे ही हम यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बागी उम्मीदवार उनको कह सकते हैं। भाजपा में उन्होंने कहा मैं कभी नहीं जाऊँगा। खिलौनों के अंदर चाबी कोई और भरता है, खिलौना जब फुदकता है, खेलता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक बागी उम्मीदवार किसी और की चाबी से या स्पष्ट तौर से मैं कहूँगा कि वो भाजपा के टूल बन के काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंसान कांग्रेस को ही गालियां देता है और कांग्रेस से टिकट मांगता है तो साफ समझ में आता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर सभी लोग बयान देते हैं कि कौन नेता है, कौन नरेश मीणा है। इससे डैमेज नहीं होगा, कुछ फायदा थोड़ा ना होना कांग्रेस को। देखिए, डैमेज फायदा ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस कभी भी दबाव के अंदर काम कोई नहीं करती है। दमखम से, ताकत से, गुद्दी पकड़ी कभी टिकट नहीं लिया जा सकता। ग्रास रूट लेवल पे, बूथ के लेवल पे तैयारियों की क्या स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस के लिए? चाहे से वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे से वो बिजली बिल में कटौती हो, चाहे से वो गुलाबी रंग का हमारे गहलोत साहब वाला थैला हो, ऐसे कई योजनाएं थी। अंता मांगरोल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 15 प्रत्याशी हैं कुल। आमने सामने की 3 लोगों की प्रमुख टक्कर है। हमारे साथ कांग्रेस के पीसीसी की तरफ से पंचायत प्रभारी राजीव चौधरी जयपुर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की क्या तैयारियां इन चुनावों को लेकर। राजीव जी, क्या तैयारियां हैं फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों को लेकर? सबसे पहले तो आपका अंता चुनाव में स्वागत है। और कांग्रेस जो पार्टी है वो अपनी पिछले 5 साल की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि अंता की जनता को ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है और सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनको पता पड़ गया है कि इनके जो यहाँ से विधायक थे, आज आपको पता है कि वो कहाँ पर गए हैं और किन हरकतों की वजह से गए हैं। और 2 साल के अंदर उन्होंने ऐसा कोई भी उत्कृष्ट कार्य यहाँ की जनता के लिए नहीं किया है कि यहाँ पे केंद्र में भाजपा सरकार होते हुए भी ऐसा कोई लैंडमार्क काम यहाँ की जनता के लिए कहने के लिए उनके पास एक भी काम नहीं है। और कांग्रेस सरकार जो गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में बड़ी बड़ी योजनाएँ जो प्रमुखता से गरीबों के लिए थी, पिछड़ों के लिए थी, उन योजनाओं के दम पे ही हम यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या स्थिति लगती है वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के खड़े होने से क्या मुश्किल है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, उसके बावजूद एक तरह से कांग्रेस का बागी उम्मीदवार उनको कह सकते हैं। भाजपा में उन्होंने कहा मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, आप बागी उम्मीदवार कह रहे हैं, मैं उसको ये कहूँगा कि जैसे खिलौनों के अंदर चाबी कोई और भरता है, खिलौना जब फुदकता है, खेलता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक बागी उम्मीदवार किसी और की चाबी से या स्पष्ट तौर से मैं कहूँगा कि वो भाजपा के टूल बन के काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था उनियारा चुनाव के लिए। उससे पहले छबरा भी उन्होंने चुनाव लड़ा और आपको अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे नुकसान उन्होंने अल्टीमेटली कांग्रेस को ही किया। तो एक कांग्रेस के विपक्ष में वो भाजपा के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। और जो इंसान कांग्रेस को ही गालियाँ देता है और कांग्रेस से टिकट मांगता है तो साफ समझ में आता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और वो किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहा है, चुनाव क्यों लड़ रहा है, किन कारणों से लड़ रहा है। लेकिन इसमें एक बात हो सकती है, उन्होंने खुला पत्र लिखा था राहुल गांधी के नाम की, मुझे टिकट दी जाए, इसके बारे में बात करनी थी। चलिए, टिकट की बात अलग है। भाजपा ने भी अपने बागियों को बिठाने में हमेशा कामयाब होती है, कांग्रेस में ऐसा क्यों है? अगर क्या समझाइश की जा सकती थी, ऊपरी स्तर पे बात की जा सकती थी। ऐसे समय में सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर सभी लोग बयान देते हैं कि कौन नेता है, कौन नरेश मीणा है। इससे डैमेज नहीं होगा, कुछ फायदा थोड़ा ना होना कांग्रेस को। देखिए, डैमेज फायदा ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस कभी भी दबाव के अंदर काम कोई नहीं करती है। हमारे गहलोत साहब ने भी स्पष्ट कहा था कि अभी उनके पास काफ़ी उम्र है और उनको धैर्य रखना चाहिए। और राजनीति का दूसरा नाम ही धैर्य है। राजनीति बिना संतुलन की कभी नहीं चलती। और जो कैडेट बेस्ड जो पार्टियाँ होती है वो अपने अकेले के दम पे कभी फैसला नहीं लेती और कई चीज़ों का समीकरण बैठाना पड़ता है, कई लोगों को देखते हुए उसके अनुरूप टिकट का वितरण होता है। तो दमखम से, ताकत से, गुद्दी पकड़ी कभी टिकट नहीं लिया जा सकता। आपको अगर टिकट लेना है तो पहले पार्टी के अनुरूप आपको अपने आप को परीक्षण में खरा उतरना पड़ेगा, क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और उसके बाद में आप प्रतीक्षा के अंदर हो कि आपको टिकट मिल जाएगा। क्योंकि कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं। आज टिकट हर इंसान को चाहिए, लेकिन पार्टी की गाइडेंस के अगर आप नियमों का अगर आप खिल्लियाँ उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, अवहेलना करोगे तो पार्टी को कहीं ना कहीं कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। राजीव जी, आप यहाँ पे हैं, लंबे समय से लोगों से बात भी कर रहे हैं। वोटिंग होने में 5 दिन बचे हैं जी। किस तरह से देखते हैं, संगठन की तैयारी किस तरह से है? ग्रास रूट लेवल पे,
बूथ के लेवल पे तैयारियों की क्या स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं काफ़ी समय से अंता विधानसभा में घूम रहा हूँ और मैं गांव पंचायतों में, गाँवों में, ढाणियों में खूब घुमा हूँ। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य तो ये था कि यहाँ पे जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको संभालना, कि आम जनता में क्या नाराज़गी है और उस नाराज़गी को आगे वाले टाइम पे किस तरीके से उस पर खरा उतरना है, लोगों की समस्याओं का कैसे निवारण करना है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा जो सबसे बड़ा एक मोटिव रहा है, एक एजेंडा रहा है कि सबसे पहले गरीब इंसान को, पिछड़ों को इसमें प्राथमिकता लेने का। जैसे कि पिछले 2 साल में भाजपा सरकार ने कांग्रेस की जो चल रही नीतियां थी या जो भी योजनाएं थी, या तो उनको कम कर दिया या उनको बंद कर दिया या उनके नाम बदल दिए। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम नाम बदलने में विश्वास नहीं रखते। और लोगों को कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो योजना है उनका लाभ मिलना चाहिए। और ये चीज़ें हमें मैसेज के रूप में हर जगह पहुंचानी है कि 5 साल पहले जो योजनाएं थी, 2 साल पहले जो 5 साल हमारी सरकार थी, जो योजनाएं थी, किस तरीके से हर तबके को उनका फ़ायदा मिल रहा था। चाहे से वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे से वो बिजली बिल में कटौती हो, चाहे से वो गुलाबी रंग का हमारे गहलोत साहब वाला थैला हो, ऐसे कई योजनाएं थी। मैं तो मतलब गिनाने बैठूँ तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, मेरा टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो उन्हीं के दम पे हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वर्तमान में कांग्रेस के पर्यवेक्षक का ये कहना है, जो यहाँ की पंचायत समितियों का काम देखते हैं, कि पिछली गहलोत सरकार में जो काम हुए थे, जिनसे आम जनता को, गरीब जनता को फ़ायदा हुआ था, उन्हीं के दम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जो बीते 2 साल में इनका कहना है कि भाजपा की निष्क्रियता यहाँ रही है, उनके दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, तभी सारी परिस्थिति साफ़ हो पाएगी, सारा आसमान से धुंध छटेगी, बादल छटेंगे और यहाँ इस अंता मांगरोल की धरती को उम्मीद है कि एक नया सूरज विकास के नाम से वो देख पाएगी। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र 24 न्यूज़, अंता।